हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक में पेल्विक फ्रैक्चर पढ़ लिया, नेक ऑफ फीमर पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर क्या होता है। आपके हिप जॉइंट में होता है ये भी इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है कहाँ पे? प्रॉक्सिमल फीमर में, बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से मतलब होता है? एल्डरली लो एनर्जी फॉल्स इन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स, है ना। ये क्या होता है? एल्डरली पेशेंट में क्या होता है? लो एनर्जी फॉल्स इन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट, मतलब जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है वो किसी वजह से गिर जाए तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कत होती है। और यंग में क्या होता है? हाई एनर्जी ट्रॉमा, मतलब एल्डरली में तो हल्का सा भी लो एनर्जी ट्रॉमा भी अगर हो रहा है, चोट लग रही है तो उसमें भी हो जा रहा है, ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट अगर है या ओल्ड एज में है। और यंग में क्या है? हाई एनर्जी ट्रॉमा, मतलब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ चोट लगेगी या टकराएगा या ट्रॉमा होगा तो वहाँ पे इस तरह का फ्रैक्चर देखने को आपको मिलेगा। ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? इंटरट्रोकेंट्रिक एरिया एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स। इंटरट्रोकेंट्रिक एरिया कहाँ होता है? बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ये पहले पढ़ाया भी है एनाटॉमी में। इंटरट्रोकेंट्रिक एरिया जो आपका होगा वो ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर होता है, उनके बीच में पाया जाता है। मेड ऑफ डेंस ट्रेबिकुलर बोन, ये कैसे बना होता है? डेंस ट्रेबिकुलर बोन से बना होता है। कैलकर फिमोरल, है ना, वर्टिकल वॉल ऑफ डेंस बोन दैट एक्सटेंड फ्रॉम पोस्ट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ femoral shaft to posterior portion of femoral neck। डिटरमाइंस स्टेबिलिटी, ये क्या करती है? डिटरमाइन स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम है, इसमें पहला जो है स्टैंडर्ड ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर कैसे हो रहा है ये हुआ, और रिवर्स ऑब्लिक फ्रैक्चर, है ना, एक हुआ उसका दोबारा रिवर्स हो गया उसका। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। फिजिकल एग्ज़ाम पेनफुल, जब फिजिकल एग्ज़ाम आप करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो पेनफुल होगा। शॉर्ट एंड एक्सटर्नली रोटेटेड लोअर एक्सट्रीमिटी, जो लोअर एक्सट्रीमिटी होगी मतलब पैर होगा, लोअर लिम्ब, वो क्या होगा? शॉर्ट एंड हो जाएगा और एक्सटर्नली रोटेटेड दिखेगा आपको। मतलब इस तरह की अगर कंडीशन दिखती है तो ये पहचान है इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर की, है ना। इमेजिंग में क्या करेंगे? रेडियोग्राफ होगा। रिकमेंडेड व्यूज एपी पेल्विस, आप जब भी एक्सरे कराएंगे तो उसमें एपी व्यू कराएंगे पेल्विस का, एपी ऑफ हिप, है ना, हिप जॉइंट का एपी व्यू। फुल लेंथ फीमर रेडियोग्राफ, जो फीमर है उसका फुल लेंथ रेडियोग्राफ कराएंगे। सीटी और एमआरआई में क्या होगा? यूज़फुल इफ रेडियोग्राफ आर निगेटिव, जब कभी कभी एक्सरे में चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं या उसमें नहीं एक्सरे क्लियर दिख रहा है तो फिर हम एमआरआई या सीटी की तरफ जाते हैं। यूज़फुल इफ रेडियोग्राफ्स आर निगेटिव बट फिजिकल एग्ज़ाम कंसिस्टेंट विद फ्रैक्चर। कहने मतलब वही हुआ कि एक्सरे हुआ तो उसमें कुछ नहीं निकला या दिखा नहीं, लेकिन फिज़िकली चेक करने में वहाँ पे फ्रैक्चर होने की संभावना दिख रही है। तो उस कंडीशन में फिर कंफर्मेशन करने के लिए, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या? स्लाइडिंग हिप कंप्रेशन स्क्रू, है ना, इसमें स्लाइडिंग हिप कंप्रेशन स्क्रू का यूज़ करते हैं। क्या इंडिकेशन होगा इसका? स्टेबल इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, स्टेबल इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर अगर है तो वहाँ पे हम स्लाइडिंग हिप कंप्रेशन इसको यूज़ करेंगे। आउटकम्स क्या होगा इसका? इक्वल आउटकम्स व्हेन
कंपेयर टू इंट्रामेडुलरी हिप स्क्रू फॉर स्टेबल फ्रैक्चर पैटर्न। नेक्स्ट आता है इंट्रामेडुलरी हिप स्क्रू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिफेलो मेडुलरी नेल भी बोलते हैं। इसका इंडिकेशन क्या होगा? स्टेबल फ्रैक्चर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल फ्रैक्चर पैटर्न होगा। अनस्टेबल फ्रैक्चर पैटर्न, रिवर्स ऑब्लिक किटी फ्रैक्चर्स, 56% फेलियर व्हेन ट्रीटेड विद स्लाइडिंग हिप स्क्रू। ठीक है, 56% उसमें फेलियर हो जाते हैं अगर स्लाइडिंग हिप स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं तो, उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। सब ट्रोकेंट्रिक एक्सटेंशन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ femoral wall, associated with increased displacement and collapse when treated with sliding hip screw, associated with increased displacement and collapse when treated with sliding hip screw। ये आपका देखिए डायग्राम दिया है इसी का फ्रैक्चर का, किस तरह से यहाँ पे स्क्रू और प्लेट प्लेस की गई है। ट्रीटमेंट में आते हैं आगे आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी क्या होता है? इंडिकेशन सीवियरली कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अगर सीवियरली कम्युनिटेड फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आर्थोप्लास्टी करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सिम्टोमेटिक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। ठीक है, इस तरह की कंडीशन मान लीजिए प्री एग्जिस्टिंग सिम्टोमेटिक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोटिक बोन दैट इज अनलाइकली टू होल्ड इंटरनल फिक्सेशन। ऑस्टियोपोरोटिक बोन है जो इंटरनल फिक्सेशन को होल्ड नहीं कर सकती। सैल्वेज ऑफ फॉर फेल्ड इंटरनल फिक्सेशन। सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर क्या होता है? सब ट्रोकेंट्रिक टिपिकली डिफाइंड एज एरिया फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू 5 सेंटीमीटर डिस्टल फ्रैक्चर। ठीक है, सब ट्रोकेंट्रिक अगर है तो वहाँ पे क्या फ्रैक्चर होगा? टिपिकली डिफाइंड एज एरिया फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू 5 सेंटीमीटर डिस्टल, मतलब लेसर ट्रोकेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टल दूर, है ना। फ्रैक्चर विद एन एसोसिएटेड इंटरट्रोकेंट्रिक कंपोनेंट में बी कॉल्ड इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर विद सब ट्रोकेंट्रिक एक्सटेंशन। फिर पेरीट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है आपका रसल टेलर क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? रसल टेलर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ द पायरिफॉर्मिस फोसा। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है? इंटीग्रिटी ऑफ द पायरिफॉर्मिस फोसा, डिजाइन टू गाइड ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रामेडुलरी नेल्स यूजिंग ए पायरिफॉर्मिस फोसा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, डिजाइन टू गाइड ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रामेडुलरी नेल्स यूजिंग ए पायरिफॉर्मिस फोसा स्टार्टिंग पॉइंट। टाइप 1 में क्या आएगा? इंटैक्ट पायरिफॉर्मिस फोसा। इसमें ए आएगा लेसर ट्रोकेंटर अटैच टू प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, बी आएगा लेसर ट्रोकेंटर डिटैच फ्रॉम प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट। टाइप 2 में क्या आएगा? फ्रैक्चर एक्सटेंड्स इनटू पायरिफॉर्मिस फोसा। ए होगा स्टेबल पोस्टीरियर मीडियल बटरस, बी होगा कम्युनिकेशन ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। रसल टेलर क्लासिफिकेशन में टाइप 1, टाइप 1B है ना, टाइप 2A, टाइप 2B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा? सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, मतलब
पेशेंट आपको दिखता है तो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या होगी, मतलब क्या क्या वहाँ पे क्लिनिकली आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सिम्टम्स में हिप एंड थाई पेन, पेशेंट बताएगा हिप में और थाई में उसका पेन हो रहा है। इनएबिलिटी टू बियर वेट, और पेशेंट जो है वो वेट बियर नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी टू बियर वेट। फिर आएगा फिजिकल एग्ज़ाम, उसमें क्या चेक करेंगे, पेन विद मोशन, है ना, कोई मोशन अगर कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें पेन हो रहा है। टिपिकली एसोसिएटेड विद ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, शॉर्टनिंग एंड वेरस अलाइनमेंट, है ना। और जब आप चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी लेग की, या वेरस अलाइनमेंट, है ना। फ्लेक्जन फ्लेक्जन ऑफ प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट में थ्रेटन ओवरलाइन स्किन, अगर फ्लेक्शन होता है प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का तो वहाँ क्या होगा, ओवरलाइन स्किन जो है वो थ्रेटन हो जाएगी। फिर आता है रेडियोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स में क्या चेक करेंगे, एपी एंड लिटल ऑफ द हिप, एपी पेल्विस, फुल लेंथ फीमर फिल्म्स इंक्लूडिंग द नी। एडिशनल व्यूज़ में क्या आएगा आपका, तो रेडियोग्राफ्स की बात हो रही थी, उसमें व्यूज़ में पहला आपका होगा एपी एंड लिटल ऑफ द हिप, एपी पेल्विस, फुल लेंथ फीमर फिल्म्स इंक्लूडिंग द नी, ठीक है, फुल लेंथ फीमर की फिल्म ली जाएगी इंक्लूडिंग द नी, मतलब उसमें इंक्लूड रहेगा। फिर आता है एडिशनल व्यूज़ में क्या आएगा, ट्रैक्शन व्यूज़ में असिस्ट विद डिफाइनिंग फ्रैगमेंट इन कम्यूटेड पैटर्न्स बट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर आएगा फाइंडिंग्स में आपका क्या, bisphosphonates related fractures have lateral cortical thickening, transverse fracture orientation, medial spike, lack of comminution। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, नॉन ऑपरेटिव में क्या ट्रीटमेंट आएगा, ऑब्जर्वेशन विद पेन मैनेजमेंट, है ना। इसमें इंडिकेशन क्या होगा, नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट विद मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज दैट वुड नॉट अलाउ देम टू टॉलरेट सर्जरी। Limited role due to strong muscular forces replacing fracture and inability to mobilize patients without surgical intervention। ये तो हो गया नॉन ऑपरेटिव की बात। अब आता है ऑपरेटिव, ऑपरेटिव में क्या देखना है, क्या करना है, मतलब ट्रीटमेंट इंट्रामेडुलरी नेलिंग, ठीक है, ये इसमें क्या इंट्रामेडुलरी नेलिंग होगी, यूजुअली सिफेलोमेडुलरी, है ना। इंडिकेशन क्या होगा, हिस्टोरिकली रसल टेलर टाइप 1 फ्रैक्चर्स, newer design of intramedullary nails has expanded indications। Most subtrochanteric fractures treated with IM nail। फिक्स्ड एंगल प्लेट क्या होती है, इंडिकेशन सर्जन प्रेफरेंस, सर्जन इसको प्रेफर करते हैं। एसोसिएटेड फेमोरल नेक फ्रैक्चर, नैरो मेडुलरी कैनाल, प्री एग्जिस्टिंग फेमोरल शाफ्ट डिफॉर्मिटी। कैसे कैसे इसमें देखिए स्क्रू और सारी चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेटेड स्क्रू कैसे होते हैं,
इमेजेस है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पे उसको स्क्रू को या प्लेट्स को प्लेस किया जाता है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखता है, ये सारा डायग्राम में आप देख सकते हैं जो भी इमेज है उसको। ये देखिए ABCDEFG है ना, इसमें कई तरह के फ्रैक्चर दिए हैं, उनका ट्रीटमेंट दिया है। फिर आता है प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर इन पीडियाट्रिक्स में बच्चों में प्रॉक्सिमल फीवर फ्रैक्चर कैसे हो जाता है। एनाटमी ऑफ फीमर, फीमर के एनाटमी को जानते हैं। ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर फीमर फीमरो प्रॉक्सिमल फीमरल एपिफाइसिस ना, account for 13 to 15% of leg length, account for 30% length of femur, proximal femoral physis grow 3 mm per year, entire lower limb grows 23 mm per year. नेक्स्ट आपका था ट्रोक्रेंट्रिक एपोफाइसिस। ट्रैक्शन एपोफाइसिस contributes to femoral neck growth, disordered growth. Injury to the GT apophyseal leads to shortening of GT and coxa valga. Overgrowth of the GT apophysis leads to coxa vara. Growth centers of the proximal femoral apophysis अच्छा, ये तो हो चुका आपका, दोबारा स्लाइड अभी से। Delbet classification of fractures of the head and neck of femur in children. तो ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉन ऑपरेटिव में क्या आएगा, स्पाइका कास्ट इन एबडक्शन, वीकली रेडियोग्राफ फॉर 3 वीक्स। इंडिकेशन में आएगा टाइप 1A, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, नॉन डिस्प्लेस्ड, लेस देन 4 years। ठीक है, ये देखिए बाइलेटरल लॉन्ग लेग हिप स्पाइका कास्ट है ना, इसमें क्या है, बाइलेटरल लॉन्ग लेग हिप स्पाइका कास्ट है ये। दूसरा क्या, 1.5 हिप स्पाइका कास्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट में ही आता है आपका ऑपरेटिव, इमरजेंट, और इफ कैप्सुलोटमी और जॉइंट एस्पिरेशन। इंडिकेशंस में क्या क्या आएगा, ओपन हिप फ्रैक्चर, वेसल इंजरी वेयर लार्ज वेसल्स रिपेयर इज रिक्वायर्ड, कमिटेंट concomitant hip dislocation or significant displacement, especially type 1, may decrease the rate of AVN. ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लोज डिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है ना,
इसको ऊपर की यूनिट स्पिनिंग भी बोलते हैं। इंडिकेशन क्या होगा, टाइप 2 डिस्प्लेस्ड, अगर टाइप 2 डिस्प्लेसमेंट है। पोस्ट ऑफ स्पाइका, abduction एंड इंटरनल रोटेशन into 6 to 12 weeks. Type 3rd and 4th displaced and other and older children. Open reduction and internal fixation. Indication क्या होगा, टाइप 1B pediatric hip screw DHS. Indications टाइप 4. ठीक है, यहाँ तो हो गया pediatric hip screw. नेक्स्ट आता है femoral shaft fracture. femoral shaft fracture कैसे होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, femoral shaft fracture is defined as a fracture of the diaphysis occurring between 5 cm distal to the lesser trochanter and 5 cm proximal to the adductor tubercle. High energy injuries frequently associated with life threatening condition. जो भी हाई एनर्जी इंजरीज होती हैं वो एसोसिएटेड होती है फ्रिक्वेंटली किससे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से. मैकेनिज्म ऑफ एसओएफ फ्रैक्चर है ना, ट्रॉमेटिक में क्या, हाई एनर्जी, मोस्ट कॉमन इन यंगर पॉपुलेशन, often a result of high speed motor vehicle accident. लो एनर्जी में क्या आएगा आपका, मोर कॉमन इन एल्डरली पेशेंट. ठीक है, लो एनर्जी कहाँ पे दिखेगी आपको, एल्डरली पेशेंट, जो थोड़ा एजेड पेशेंट उनमें दिखेगी. ऑफन रिजल्ट ऑफ ए फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग. ठीक है, किसकी वजह से होता है, ऑफन रिजल्ट ऑफ ए फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग, मतलब खड़े हैं, खड़े गिर जाते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है. गन शॉट इंजरी या कोई गन शॉट इंजरी हुई हो, है ना. अब आती बात ओस्टियोलॉजी ऑफ फीमर डायफाइसिस, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. फीमर क्या है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. फीमर हैज़ एन एंटीरियर बो, लीनिया एस्पेरा, रफ crest of bone running down middle third of the posterior femur. Attachment site for various muscles and fascia, act as a compressive strut to accommodate anterior bow to femur. फीमर फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन में टाइप 0 में क्या आएगा, नो कम्युनिकेशन. टाइप 1 में क्या आएगा, इनसिग्निफिकेंट बटरफ्लाई फ्रैगमेंट विद ट्रांसफर्स और शॉर्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर्स. टाइप 2 में लार्ज बटरफ्लाई ऑफ लेस देन 50% ऑफ बॉडी विद मोर देन 50% ऑफ कॉर्टेक्स इंटैक्ट. टाइप 3 में क्या आएगा, लार्जर butterfly leaving less than 50% of the cortex in contact. टाइप 4 में क्या आएगा, सेगमेंटल कम्युनिकेशन. ये किसकी थ्योरी थी, विनक्विस्ट एंड हैंसन 66A, है ना, ये इनकी थ्योरी थी. नेक्स्ट आता क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट शुड बी इनिशिएटेड, है ना. आप क्या करना है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट
इनिशिएट करना है, शुरुआत करनी है इसकी। सिम्टम्स क्या होगा? पेन इन थाई। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, आगे बढ़ते हैं। टेंस सोलन है थाई, है ना, थाई जो कि सोलन होगी और टेंस होगी। ब्लड लॉस इन क्लोज्ड फेमोरल शैफ्ट फ्रैक्चर इज 1000 to 1500 ml। अगर क्लोज फेमोरल शैफ्ट फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें 1000 से 1500 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है। फॉर क्लोज्ड टिबियल शैफ्ट फ्रैक्चर 500 to 1000 ml। ब्लड लॉस इज ओपन इन ओपन fractures may be double that of closed fractures। Affected leg often shorten, जो affected leg है वो ज़्यादातर शॉर्ट हो जाती है। Tenderness about thigh, motion examination for ipsilateral femoral neck fracture often difficult secondary to pain from fracture। नेक्स्ट है न्यूरोवैस्कुलर, मस्ट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट डिस्टल न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस। अब इसमें इमेजिंग क्या क्या कराएंगे? रिकमेंडेड व्यूज़ जो भी हैं वो कराएंगे। एपी एंड लेटरल व्यू ऑफ एंटायर फीमर, इसमें एपी और लेटरल व्यू एंटायर फीमर का लेंगे। एपी एंड लेटरल व्यूज़ ऑफ इप्सिलेटरल हिप, ठीक है, इप्सिलेटरल हिप जो है उसको भी चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट टू रूल आउट को एग्जिस्टिंग फीमोरल नेक फ्रैक्चर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूल आउट करना को एग्जिस्टिंग फीमोरल नेक फ्रैक्चर। एपी एंड लेटरल व्यूज ऑफ इप्सिलेटरल नी। फिर आता ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का नॉन ऑपरेटिव, इसमें आएगा लॉन्ग लेग कास्ट, है ना, लंबी सी कास्ट लग जाएगी, पीओपी। इंडिकेशन में क्या है? नॉन डिस्प्लेस्ड फीमोरल शैफ्ट फ्रैक्चर इन पेशेंट विद मल्टीपल मेडिकल कॉमोर्बिटीज़। ऑपरेटिव क्या होगा? इंटीग्रेट इंट्रामेडुलरी नेल विद फिर रिम्ड टेक्निक। इंडिकेशन गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर डायफेजियल फीमर फ्रैक्चर। इंडिकेशन में क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायफेजियल फीमर फ्रैक्चर। आउटकम्स में क्या आएगा? स्टेबलाइजेशन विद इन 24 आवर्स इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, decreased thrombotic events, improved rehabilitation, decreased length of stay and cost of hospitalization। Exception is a patient with a closed head injury। अब इसमें आता है एक्सेप्शन इज अ पेशेंट विद ए क्लोज्ड हेड इंजरी क्रिटिकल टू अवॉइड हाइपोटेंशन एंड हाइपोक्सीमिया, है ना, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, चाहे वो हाइपोटेंशन या हाइपोक्सीमिया, हाँ। कंसीडर्ड प्रोविजनल फिक्सेशन, अब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? प्रोविजनल फिक्सेशन, मतलब प्रोविजनली जो है फिक्सेशन यहाँ पे करेंगे।
अब आता है इमेजिंग में क्या होगा, रिकमेंडेड व्यूज़ जो भी होंगे वो कराएंगे। एपी एंड लेटरल व्यूज़ ऑफ इंटायर फीमर, ठीक है, पूरा इंटायर फीमर का एपी एंड लेटरल व्यू कराएंगे। एपी एंड लेटरल व्यूज़ ऑफ इप्सिलेटरल हिप जो है उसको भी कराएंगे। इंपॉर्टेंट टू रूल आउट को एग्जिस्टिंग फीमोरल नेक फ्रैक्चर, है ना। एपी एंड लेटरल व्यूज़ ऑफ इप्सिलेटरल नी। ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉन ऑपरेटिव होगा। लॉन्ग लेग कास्ट। इंडिकेशंस क्या होंगे, नॉन डिस्प्लेस्ड फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर इन पेशेंट विद मल्टीपल मेडिकल कोमोर्बिडीज़। ऑपरेटिव में क्या होगा, एंटीग्रेड इंट्रामेडुलरी नेल विद रीम्ड टेक्निक। इंडिकेशन में गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायफेजियल फीमर फ्रैक्चर। आउटकम्स में क्या आएगा, स्टेबलाइजेशन विद इन 24 आवर्स इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, डिक्रीज थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, improved rehabilitation, decreased length of stay and cost of hospitalization. ठीक है, ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट ये हो गया, उसके बाद आता है आपका रेट्रोग्रेड इंट्रामेडुलरी नेल विद रीम्ड टेक्निक्स। इंडिकेशन एप्सिलेटरल फीमोरल नेक फ्रैक्चर, फ्लोटिंग नी, एप्सिलेटरल एसेटाबुलर फ्रैक्चर, मल्टीपल सिस्टम ट्रॉमा, बाइलेटरल फीमर फ्रैक्चर्स, मॉर्बिड ओबेसिटी। और इफ विथ प्लेट। इंडिकेशन इसकी क्या होंगे, एप्सिलेटरल नेक फ्रैक्चर रिक्वायरिंग स्क्रू फिक्सेशन, फ्रैक्चर एट डिस्टल मेटाफाइजियल डायफेजियल जंक्शन, इनेबिलिटी टू एक्सेस मेडुलरी कैनाल। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ पे इतना कवर हो गया। फिर इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। इसमें आपका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, तो आपका आगे का टॉपिक फ्रैक्चर का क्लियर होगा।